Hello students, welcome to our channel NCERT Learning. स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सेपरेशन करने के एक से अधिक मेथड्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। क्या पानी एक पदार्थ को कितनी भी मात्रा में घोल सकता है? इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मेनी सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। चैप्टर 4 में हमने पाया कि बहुत सारे सब्सटेंसेस है जो पानी में घुल करके एक सॉल्यूशन बनाता था। वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन वाटर, और हमने कहा ये सब सब्सटेंसेस पानी में घुलनशील है, दैट मीन्स सोल्यूबल है। What will happen if we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water? यदि हम वाटर का अमाउंट फिक्स रखें और उस सब्सटेंस का मात्रा बढ़ाते जाएं, कंटिन्यूसली बढ़ाते जाएं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? एक्टिविटी 8 से हम लोग समझेंगे कि वाटर को फिक्स रखते हुए किसी सब्सटेंस की मात्रा अगर कंटिन्यूसली बढ़ाती जाए तो फिर क्या होगा। यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पैन। आपको एक बीकर की या फिर एक छोटी सी पैन की आवश्यकता होगी, एक स्पून की आवश्यकता होगी, सॉल्ट एंड वाटर, नमक और पानी की आवश्यकता होगी। एड 1 teaspoonful of salt and stir it well until the salt dissolves completely. क्या करना है स्टूडेंट्स? एक चम्मच भर के नमक लेना है और उसको उस बीकर में ऐड करना है और उसको बढ़िया तरीके से घोलना है। तब तक घोलना है जब तक कि वो नमक कम्प्लीटली डिज़ोल्व ना हो जाए, कम्प्लीटली घुल ना जाए। फिगर 5.14 में देख सकते स्टूडेंट्स, यहाँ पे बीकर में पानी लिया गया है कंटेनर में, और फिर यहाँ पे नमक रखा हुआ है, और फिर हमने इसमें नमक डाला और इसको बढ़िया तरीके से घोला। अगेन एड अ टीस्पूनफुल ऑफ सॉल्ट एंड स्टर वेल। फिर से क्या करना है स्टूडेंट्स? एक चम्मच भर के सॉल्ट लेना है और उसको उसमें ऐड करना है और बढ़िया तरीके से इसको घोलना है। गो ऑन एडिंग सॉल्ट, और फिर ऐसे ही करना है, इसको घोल देना है। फिर से हमें क्या करना है, एक चम्मच निकालना है, फिर उसमें डालना है, फिर उसको घोलना है। ये प्रोसेस हमें कंटिन्यूसली करते रहना है स्टूडेंट्स, और ध्यान रहे एक बार में एक ही चम्मच नमक डालना है। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट, डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन्स अनडिजॉल्व एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर। कुछ चम्मच नमक ऐड करने के बाद क्या आपको ये पता चलता है कुछ सॉल्ट्स बिना घुले हुए बीकर के बॉटम में बैठ जाता है? इफ यस, अगर ऐसा सच में हो रहा है, दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये है जितना पानी हमने लिया है इसमें इससे ज़्यादा नमक अब नहीं घुल सकता है। द सॉल्यूशन इज नाउ सेड टू बी सेचुरेटेड। अब इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? सेचुरेटेड, मतलब कि कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसमें अब नमक की मात्रा नहीं घुल सकती है। तो इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। हेयर इज अ हिंट एज टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग व्हेन पहेली ट्राइड टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट मिक्स्ड विथ सैंड। यहाँ एक हिंट है जो बताता है उस समय क्या गलत हुआ जब पहेली ने सैंड में ज़्यादा मात्रा में मिले सॉल्ट को फिर से प्राप्त करने का प्रयास किया। Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution. शायद सॉल्ट का अमाउंट सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए आवश्यक से ज़्यादा था। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, सेचुरेटेड सॉल्यूशन किसी सब्सटेंस को पूरी तरह से घोल सकता है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा सब्सटेंस को अगर मिलाएंगे तो सब्सटेंस नहीं घुलेगा। सेचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना सॉल्ट घुला उसको पहेली ने इवापोरेशन प्रोसेस के द्वारा अलग कर लिया था।
The undissolved salt would have remained mixed with the sand and could not be recovered. लेकिन बचा हुआ सॉल्ट सैंड के साथ मिला रह गया, जिसे फिर से प्राप्त नहीं किया जा सका. She could solve her problem by using a large quantity of water. वह अधिक मात्रा में वाटर को मिला के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी. Suppose she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixtures. मान लेते हैं कि उसके पास मिक्सचर में सॉल्ट को घोलने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में वाटर नहीं है. Is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे उतना ही वाटर में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने से पहले अधिक नमक घोला जा सके पहले की अपेक्षा? लेट अस ट्राई एंड हेल्प पहली आउट. चलिए ट्राई करते हैं हम लोग और पहली की मदद करते हैं. इस चीज़ को समझते स्टूडेंट्स हम लोग एक्टिविटी 9 के मदद से. देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स. Take some water in a beaker and mix salt in it until it cannot dissolve any more salt. एक बीकर लेना है स्टूडेंट्स, उसमें कुछ पानी लेना है और उसमें तब तक नमक मिलाना है जब तक कि इसमें और नमक ना घुल सके. दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर. अब ये हमें वाटर में सॉल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन दे देगा. नाउ एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू this saturated solution and heat it. अब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में थोड़ा मात्रा में हमें नमक मिलाना है और इसे गर्म करना है. What do you find? आपको क्या पता चलता है, आप क्या पाते हैं? What happens to the undissolved salt in the bottom of the beaker? अभी जो हमने नमक ऐड किया, इस नमक का बीकर के बॉटम में क्या हुआ? डज इट डिज़ोल्व नाउ? क्या अब ये घुल चुका है या फिर घुल गया है? इफ़ यस, कैन सम मोर सॉल्ट बी डिज़ोल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट? अगर हाँ, तो क्या इसमें और सॉल्ट को मिलाया जा सकता है गर्म करके? लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल. डज द सॉल्ट अपीयर to settle at the bottom of the beaker again? इस हॉट सॉल्यूशन को अब ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं. क्या बीकर के बॉटम में सॉल्ट फिर से बैठा हुआ दिखाई देता है? द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग. ये एक्टिविटी हमें ये सजेस्ट करता है, ये हमें बताता है कि ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट को हम लोग मिला सकते हैं वाटर में हीट करने के बाद. हीट करते रहे और उसमें सॉल्ट मिलाते रहे तो ज़्यादा मात्रा में हम सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर सकते हैं स्टूडेंट्स. आगे बढ़ते हम लोग. डज वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट ऑफ सोल्यूबल सब्सटेंसेस? लेट अस फाइंड आउट. क्या वाटर में डिफरेंट सोल्यूबल सब्सटेंसेस सेम मात्रा में घुलती है? जैसे कि एक गिलास वाटर में जितना चीनी घुलेगा उतना ही नमक भी घुलेगा. चलिए पता करते हैं. एक्टिविटी 10 से पता करते हैं इस चीज़ को. टेक 2 ग्लासेस एंड पॉर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम. हमें 2 ग्लास लेना है और आधा कप पानी दोनों में डालना, आधा कप इसमें भी और आधा कप इसमें भी. एड अ टी स्पून ऑफ सॉल्ट टू 1 ग्लास एंड स्टीर टिल द सॉल्ट डिजॉल्व्स. क्या करना है स्टूडेंट्स? 1 चम्मच सॉल्ट लेना है और 1 गिलास में डाल देना और उसको तब तक मिलाना है जब तक कि सॉल्ट डिजॉल्व ना हो जाए, पूरी तरीके से घुल ना जाए. गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट अ टाइम. हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? सॉल्ट को ऐड करते जाना है लेकिन एक बार में एक ही चम्मच डालना है. टिल द सॉल्यूशन सैचुरेट्स. तब तक हमें मिलाना है स्टूडेंट्स नमक जब तक कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड ना हो जाए. रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सॉल्ट दैट डिजॉल्व इन द वाटर इन टेबल 5.2.
हमारे पास एक टेबल दे रखा है 5.2। इसमें हमें रिकॉर्ड करना है स्टूडेंट्स कि सॉल्ट का कितना चम्मच, मतलब कितना चम्मच सॉल्ट हमने उस सॉल्यूशन में, उस वाटर में, उस बीकर में, उस ग्लास में डाला, और शुगर का कितना चम्मच, मतलब कितना चम्मच चीनी हमने दूसरे ग्लास में डाला। हमें इसको रिकॉर्ड करना है स्टूडेंट्स। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ शुगर। अभी हमें वही एक्टिविटी शुगर के साथ रिपीट करना है। रिपीट दिस विथ सम अदर सबस्टांसेस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर। और दूसरे सबस्टांसेस के साथ भी हमें यही एक्टिविटी रिपीट करना है जो पानी में घुलनशील हो। व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2? इस टेबल यानी 5.2 से आपको क्या पता चलता है, क्या सूचना मिलता है? डू यू फाइंड दैट वाटर डिजॉल्व्स डिफरेंट सबस्टांसेस इन डिफरेंट अमाउंट्स? क्या आपने पाया डिफरेंट सबस्टांसेस वाटर में डिफरेंट अमाउंट में घुलता है? चलिए देखते हैं। वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सबस्टांसेस। हमने कुछ मेथड्स सेपरेशन सबस्टांसेस को सेपरेट करने के लिए हमने कुछ मेथड्स को डिस्कस किया है। सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आर आल्सो यूज इन अ साइंस लेबोरेटरी। इस चैप्टर में जो हमने सेपरेशन का मेथड्स पढ़ा, सेपरेशन के जो मेथड्स थे उसको हमने पढ़ा, ऐसे मेथड्स को साइंस के लेबोरेटरी में भी इस्तेमाल किया जाता है। वी ऑल्सो लर्न दैट अ सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग अ सबस्टांस इन अ लिक्विड। हमने ये भी सीखा कि एक सोल्यूशन तैयार किया जाता है सबस्टांस को लिक्विड में मिक्स करके। अ सोल्यूशन इज सैड टू बी सेचुरेटेड इफ़ इट कैन नॉट डिजॉल्व मोर ऑफ द सबस्टांस इन इट। एक सोल्यूशन को तभी हम सेचुरेटेड कहेंगे जब उसमें और ज़्यादा सबस्टांस ना ऐड हो सके। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कीवर्ड्स के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहला कीवर्ड्स है स्टूडेंट्स चर्निंग। चर्निंग का मतलब क्या होता है देखते हैं स्टूडेंट्स। चर्निंग वो प्रोसेस है जिसमें दूध या दही को मथ कर बटर प्राप्त किया जाता है। दूसरा कीवर्ड है स्टूडेंट्स कंडेंसेशन है। वाटर वेपर को लिक्विड फॉर्म में चेंज करना, इसी को कंडेंसेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। तीसरा कीवर्ड्स है डिकंटेशन। सबस्टांसेस को वॉश करते समय वाटर के साथ डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करना, इसी प्रोसेस को डिकंटेशन कहते हैं। अगला कीवर्ड है स्टूडेंट्स इवापोरेशन। वाटर को हीट करके वाटर वेपर यानी गैसियस फॉर्म में चेंज करना, इसी प्रोसेस को हम लोग इवोपोरेशन कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। 5 नंबर। अगला पॉइंट हमारे पास फिल्ट्रेशन। टी से टी लीव्स को सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। अगला कीवर्ड स्टूडेंट्स हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग वो प्रोसेस है जिसमें हाथ से कंकर पत्थर जैसी अनवांटेड सबस्टांसेस को ग्रेन्स से सेपरेट किया जाता है। अगला कीवर्ड स्टूडेंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वह है जिसमें एक लिमिट तक एक सबस्टांस को मिलाने पर घुल जाए और लिमिट से ज़्यादा उसी सबस्टांस को मिलाने पर ना घुले, इसी को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अगला कीवर्ड स्टूडेंट सेडिमेंटेशन। मिक्सचर में वाटर ऐड करने पर हैवियर कंपोनेंट्स का बॉटम में बैठ जाना, उसी को सेडिमेंटेशन कहते हैं। सीविंग स्टूडेंट्स, सीविंग प्रोसेस के द्वारा हम लोग बिगर कंपोनेंट्स को स्मॉलर कंपोनेंट या फिर फाइन कंपोनेंट से सेपरेट करते हैं, जैसे आटा को चालना रोटी बनाने से पहले। अगला कीवर्ड स्टूडेंट सॉल्यूशन। जब एक या एक से अधिक सबस्टांसेस को लिक्विड में मिक्स किया जाता है तो उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। अगला कीवर्ड्स है स्टूडेंट्स थ्रेसिंग। ग्रेन्स के स्टॉक्स को बंडल बना के हाथ में लेकर उसे ज़मीन पे पटकना, ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए उसे थ्रेसिंग कहते हैं स्टूडेंट्स। थ्रेसिंग मशीन्स के द्वारा भी किया जाता है जब ग्रेन्स को बड़े स्केल पे स्टॉक से सेपरेट करना होता है। अगला कीवर्ड्स है स्टूडेंट्स विनोविंग। विनोविंग क्या है इसे जानते हैं। ऊंचे स्थान पर जाकर ग्रेन्स को एक प्लेट में लेकर अपने कंधे की हाइट से नीचे गिराना, जिससे हस्क पार्टिकल्स हवा के साथ दूर जा गिरे और ग्रेन्स के जो पार्टिकल्स हैं उसके पास ही रह जाते हैं और ग्रेन्स और हस्क सेपरेट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, विनोविंग कहते हैं। आगे हमारे पास समरी दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं। Hand picking, winnowing, sieving, sedimentation, decantation and filtration are some of the methods of separating substances from their mixtures. Hand picking,
विनोविंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये सब मेथड्स है स्टूडेंट्स सबस्टांसेस को अपने मिक्सर से सेपरेट करने का। आगे बढ़ते हैं। हस्क एंड स्टोन्स कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हस्क और स्टोन्स को हम लोग अनाज से सेपरेट कर सकते हैं हैंड पिकिंग के द्वारा। हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन बाय विनोविंग। विनोविंग के माध्यम से हम लोग हस्क को सेपरेट कर सकते हैं ग्रेन से। डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर इज यूटिलाइज टू सेपरेट देम बाय प्रोसेस ऑफ सीविंग एंड फिल्ट्रेशन। अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स को स्टूडेंट्स, बिगर और स्मॉलर साइज़ के पार्टिकल्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं सीविंग और फिल्ट्रेशन के माध्यम से। इन अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, वाटर और बालू का मिश्रण जो होता है, द हैवियर एंड पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम एंड द वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकंटेशन। अगर सैंड और वाटर का एक मिक्सचर तैयार किया जाए तो सैंड वाटर के बॉटम में बैठ जाता है और फिर हम वाटर को ऊपर से निकाल सकते हैं। किस मेथड के द्वारा स्टूडेंट्स? डिकंटेशन के द्वारा। फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर्स ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड। इनसॉल्युबल मिक्सचर्स दैट मीन्स अघुलनशील सॉलिड और लिक्विड का मिश्रण होता है, उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इवापोरेशन इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर। इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है अ वेपर के फॉर्म में, यानी गैसियस फॉर्म में। इवापोरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट अ सॉलिड डिजॉल्व इन अ लिक्विड। इवापोरेशन का इस्तेमाल हम उस सॉलिड को सेपरेट करने के लिए कर सकते हैं जो कि लिक्विड में घुला हुआ रहता है। A saturated solution is one in which no more of that substance can be dissolved। यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो है जिसमें एक सब्सटेंस को बहुत ही ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा मात्रा में डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मोर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में लिमिट से ज़्यादा मात्रा में अगर सब्सटेंस को मिलाना है तो उस सॉल्यूशन को हम लोग हीट करके सब्सटेंस को मिला सकते हैं। मोर डिजॉल्व्स वाटर डिजॉल्व्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूबल सब्सटेंस इन इट। वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस को अलग अलग मात्रा में अपने अंदर घोल सकता है। स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पे सारा टॉपिक के हमारे चैप्टर के अंदर जो भी पॉइंट्स थे हमने सारे पढ़ लिए। अब आप लोग एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर